आज का हमारा ये वीडियो भगवान शिव के 19 अवतारों के बारे में है। क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए इसे 2 भागों में बनाया जा रहा है। आज हम भगवान शिव के 19 अवतारों के बारे में जानेंगे, जिसका ये भाग 1 है। भगवान शंकर द्वारा लिए गए 19 अवतारों की ज्यादातर चर्चा होती है। इसका उल्लेख शिव पुराण में मिलता है। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि भगवान शिव की वो 19 अवतार कौन से हैं जो बहुत ज्यादा चर्चा में हैं। उनका पहला अवतार है वीरभद्र, पिप्पलाद, नंदी अवतार, भैरव, अश्वत्थामा, शर्भावतार, गृहपति अवतार, ऋषि दुर्वासा, हनुमान, वृषभ, यतिनाथ, कृष्ण दर्शन, अवधूत अवतार, भिक्षुवर अवतार, सुरेश्वर, किरात, ब्रह्मचारी, सुनट नर्तक और 19वां अवतार यक्ष अवतार। तो चलिए अब हम जानते हैं भगवान शिव के पहले अवतार वीरभद्र अवतार की कहानी। महादेव का पहला अवतार वीरभद्र अवतार माना जाता है, जो उनका ही एक गढ़ माना जाता है। वीरभद्र महादेव की जटा से उत्पन्न हुआ था। जब महादेव के ससुर दक्ष द्वारा यज्ञ आयोजित किया गया था और उसमें उन्होंने माता सती और भोलेनाथ को नहीं बुलाया था। इस यज्ञ के बारे में जब माता सती को पता चला था तब वो बहुत क्रोधित हो गई और वो तुरंत वहां यज्ञ के पास पहुंच गई और उन्होंने उसी यज्ञ में जाकर अपना देह त्याग दिया। जब महादेव को पता चला तो वो गुस्से में बहुत ही आग बबूला हो गए और उन्होंने तब अपने सिर से एक जटा उखाड़ी थी और उसे पर्वत पर पटक दिया था। उस जटा के पूर्व भाग से एक महाभयंकर वीरभद्र का जन्म हुआ था। वीरभद्र ने भगवान शिव के द्वारा दी गई आज्ञा से दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया था और उसके साथ ही वीरभद्र ने दक्ष का सिर काटकर भगवान शिव के सामने रख दिया। लेकिन दक्ष के भगवान शिव से विनती करने पर और माफी मांगने पर एक बकरे का सिर लगाकर राजा दक्ष को दोबारा जिंदा किया गया था। इस प्रकार भगवान शंकर के वीरभद्र रूप का जन्म हुआ था। दूसरी कहानी है पिप्पलाद रूप की। भोलेनाथ ने अपने परम तपस्वी महर्षि दधीच के बेटे के रूप में अपना पिप्पलाद अवतार लिया था। ऐसा माना जाता है कि पिप्पलाद ने देवताओं से पूछा था कि ऐसा क्या कारण था जो मेरे पिता ने मेरे जन्म से पहले ही मुझे छोड़ दिया, जिस पर देवताओं ने उन्हें बताया कि शनि दृष्टि के कारण ऐसा कोई योग बना कि उनके जन्म के पहले ही उन्हें उनके पिता ने छोड़ दिया था। जिसके बाद पिप्पलाद को ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ और उन्हें बहुत क्रोध भी आया। उन्होंने शनि देव को नक्षत्र मंडल से गिरने का श्राप दे दिया। पिप्पलाद के द्वारा दिए गए श्राप के कारण शनि उसी समय आकाश से नीचे गिरने लगे। शनि को गिरता देखकर देवताओं द्वारा पिप्पलाद से प्रार्थना की गई कि उन्हें माफ कर दें। लेकिन पिप्पलाद ने शनि देव का इस शर्त पर माफ किया कि शनि देव जन्म से लेकर 16 साल तक की आयु होने तक किसी को भी कष्ट नहीं देंगे। तभी से ऐसा माना जाता है कि अगर शनि की पीड़ा से दूर होना है तो पिप्पलाद का स्मरण करना चाहिए। पिप्पलाद को याद करने मात्र से ही शनि से दी गई पीड़ा दूर हो जाती है। महाशिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव के इस अवतार का नामकरण स्वयं ब्रह्मदेव ने किया था। तो ये थी कहानी हमारे भगवान शिव की पिप्पलाद अवतार की। अब जानते हैं नंदी अवतार की कहानी। जहाँ भगवान शिव हो वहाँ नंदी न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देश और दुनिया में कोई ऐसा शिवालय नहीं होगा जहाँ नंदी ना हो। नंदी को भगवान शिव के गढ़ों में से प्रमुख माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा था जब शिलाद मुनि ब्रह्मचारी थे, लेकिन वंश समाप्त होता देख शिलाद के पितरों ने उनसे संतान उत्पन्न करने के लिए कहा था। जिसके बाद शिलाद ने मृत्युहीन और आयोनिक संतान की कामना से भगवान शंकर की घोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप भगवान शंकर ने शिलाद को ये वरदान दिया कि वो खुद उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। कुछ वक्त बीत जाने के बाद जब शिलाद भूमि जोत रहे थे तो वहां से उन्हें एक भूमि से उत्पन्न बालक मिला, जिसका नाम शिलाद ने नंदी रखा था। जिसके बाद भगवान शंकर ने नंदी को अपना गणाध्यक्ष बनाया और नंदी नंदेश्वर के नाम से भी जाने जाते हैं। नंदी का विवाह मरुतों की पुत्री सुयसा से हुआ था। तो ये थी कहानी नंदी अवतार की। अब जानते हैं भगवान शंकर के भैरव अवतार की कहानी। शिव पुराण की कथाओं के अनुसार भैरव को महादेव का पूर्ण रूप माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि भोलेनाथ की माया से प्रभावित होकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा आपस में लड़ने लगे थे कि उनमें से अधिक श्रेष्ठ कौन है। इसी दौरान वहां उन्हें तेज पुंज के बीच एक पुरुषाकृति दिखाई दी, जिसको देखकर ब्रह्मा जी कहते हैं कि चंद्रशेखर तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए तुम मेरी शरण में आओ। ब्रह्मदेव की यह बातें सुनकर भगवान शंकर को क्रोध आ जाता है और इस दौरान भगवान शंकर ने पुरुषाकृति से कहा कि आपकी भांति
लाल सुशोभित होती है। इसी कारण से आप साक्षात्कार काल राज हैं और भीषण होने के कारण आप भैरव हैं। भगवान शंकर से वर पाने के बाद काल भैरव ने अपनी उंगली के नाखून के इस्तेमाल से ब्रह्मदेव के 5वें सर को काट दिया था। ब्रह्मा का सिर काटने के चलते भैरव पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था, जिसके बाद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भैरव काशी पहुंचे थे और वहां उनको अपने दोष से मुक्ति मिल गई। काशी वासियों के लिए भैरव की भक्ति करना बहुत ही फलदायी बताया जाता है। इस प्रकार भगवान शंकर के भैरव रूप का जन्म हुआ था। अब जानते हैं भगवान शंकर के अश्वत्थामा अवतार की कहानी। भगवान शंकर का 5वां अवतार अश्वत्थामा माना जाता है। महाभारत के अनुसार पांडवों के जो गुरु थे द्रोणाचार्य, उनके पुत्र अश्वत्थामा जो भगवान शंकर, यम, काल और क्रोध के अंश अवतार थे। गुरु द्रोणाचार्य ने भगवान शंकर को पुत्र रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या के फलस्वरूप समय आने पर स्वंतिक रुद्र ने अपने अंश से गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के रूप में जन्म लिया था। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा काफी बलशाली माने जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार आज भी अश्वत्थामा अमर है और धरती पर रह रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि की सहायता करने के लिए अश्वत्थामा आगे आएंगे। इस प्रकार भगवान शंकर के अश्वत्थामा अवतार का जन्म हुआ था। अब आगे हम जानते हैं शर्भावतार की कहानी। शर्भावतार महादेव का 6ठा अवतार माना जाता है। इस प्रकार उनका शर्भावतार था, जिसमें महादेव, हिरण और एक सर्पपक्षी का रूप दिखता है, जिसको पुराणों में 8 पैरों वाला जीव माना जाता है, जो कि शेर की तरह शक्तिशाली है। इस अवतार को लेकर कथा बताई जाती है कि जब हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था, तब हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भी जब भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का क्रोध शांत नहीं हुआ था, तो अन्य देवतागण भोलेनाथ के पास जाते हैं और उनसे उनके क्रोध को शांत करने की विनती करते हैं। तब भोलेनाथ ने शर्भा अवतार लिया था और इस अवतार के रूप में भगवान नरसिंह के पास पहुंचते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। इसके बावजूद भी नरसिंह का क्रोध शांत नहीं होता, जिसके बाद शर्भा अवतार धारण किए भगवान शिव ने नरसिंह को अपनी पूंछ से लपेट लिया और उनको अपने साथ आकाश की ओर ले गए। तब जाकर कहीं भगवान नरसिंह का क्रोध शांत होता है। इस तरह भगवान शिव ने शर्भा अवतार लिया था। अब आगे हम जानते हैं गृहपति अवतार की कहानी। गृहपति अवतार भगवान शंकर का 7वां अवतार माना जाता है। इसको लेकर एक कथा ऐसी बताई जाती है कि नर्मदा नदी के किनारे एक धर्मपुर नाम का गांव था, जहां एक मुनि विश्वनाथ अपनी पत्नी के साथ रहते थे। एक दिन ऋषि की पत्नी ने उनसे शिव की तरह पुत्र प्राप्त करने की इच्छा जताई, जिसके बाद पत्नी की इच्छा को पूरा करने के लिए मुनि विश्वनाथ काशी आ पहुंचे, जहां उन्होंने घोर तपस्या और भोलेनाथ के वीरेश लिंग की पूजा अर्चना की। एक दिन पूजा अर्चना करने के दौरान ही मुनि को वीरेश लिंग के बीच में एक बालक दिखाई दिया, जिसको देखकर मुनि विश्वनाथ ने उस बाल रूपी धारी शिव की बहुत पूजा अर्चना की। ऋषि विश्वनाथ की पूजा से भोलेनाथ इतने प्रसन्न हो गए, ऋषि की पत्नी के गर्भ से जन्म लेने का उन्हें वरदान दे दिया और कुछ समय बाद ऋषि की पत्नी की कोख से महादेव पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। बताया जाता है कि ऋषि विश्वनाथ और उनकी पत्नी के पुत्र का नाम खुद ब्रह्मा जी ने रखा था। ब्रह्मा जी ने उनके बालक को गृहपति नाम दिया था। इस प्रकार भगवान शंकर के गृहपति अवतार का जन्म हुआ था। अब आगे हम जानते हैं ऋषि दुर्वासा रूप की कहानी। महादेव का वैसे तो हर अवतार ही पूजनीय है, लेकिन इनमें से ऋषि दुर्वासा का अवतार प्रमुख माना जाता है। धर्म ग्रंथों में बताया जाता है कि महर्षि अत्रि ने अपनी पत्नी अनसुईया के साथ ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर त्रिकूट पर्वत पर पुत्र प्राप्ति के लिए कड़ी तपस्या की थी। ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनसुईया के तप से त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनके आश्रम पहुंचते हैं। आश्रम पहुंचकर त्रिदेव ने उन्हें कहा कि हमारे अंश से आपके यहाँ 3 पुत्रों का जन्म होगा, जो माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे और त्रिलोक में विख्यात होंगे। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न होते हैं। विष्णु भगवान के अंश से संसार में संन्यास की पद्धति को आगे प्रचलित करने वाले दत्तात्रेय का जन्म होता है और वहीं महादेव के अंश से मुनि दुर्वासा ने सती अनसुईया की कोख से जन्म लिया था। इस प्रकार भगवान शंकर के ऋषि दुर्वासा रूप का जन्म हुआ था। आगे हम जानते हैं भगवान शंकर के हनुमान अवतार की कहानी। महादेव के हनुमान अवतार को सभी अवतारों में बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। ज्यादातर लोग जानते हैं कि हनुमान जी किसी और का नहीं बल्कि भगवान शंकर के ही अवतार हैं।
जिन्होंने वानर के रूप में अयोध्या नंदन श्री राम जी का साथ दिया और माता सीता को रावण से आजाद कराने में श्री राम की मदद की थी। हनुमान जी माता अंजनी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, जो कि सप्त ऋषियों के संकल्प का ही एक फल स्वरूप था। अपने आराध्य श्री राम की सहायता और उनकी सेवा के उद्देश्य से ही महादेव ने माता अंजनी के गर्भ जन्म लिया था। पूरी रामायण बिना हनुमान के अधूरी बताई जाती है। हनुमान जी से बड़ा श्री राम का भक्त आज तक धरती पर नहीं हुआ है। हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान मिला है। इसके साथ ही वो कलयुग के अंत तक इस धरती पर निवास करने वाले हैं। और तो और भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कि कल के अवतार के दौरान हनुमान जी अधर्म का अंत करेंगे और धर्म की फिर से स्थापना करेंगे। धरती पर आज भी कुछ स्थानों पर हनुमान जी के इस धरती पर होने के प्रमाण मिलते हैं। तो इस प्रकार ये कथा थी भगवान शंकर के हनुमान अवतार की। आगे हम जानते हैं भगवान शंकर के वृषभ अवतार की कहानी। भगवान शंकर ने वृषभ अवतार एक विशेष परिस्थिति में लिया था। कुछ ग्रंथों के अनुसार ऐसी कथा मानी जाती है कि सभी के पालन करता भगवान विष्णु दैत्यों को मारने के लिए पाताल लोक पहुंच जाते हैं और उन्हें वहां देखकर कई महिलाएं मोहित हो जाती हैं। भगवान विष्णु के पुत्रों को ये स्त्रियां जन्म देती हैं, जिन्होंने पाताल से पृथ्वी तक बड़ा उपद्रव मचाकर रखा था। पाताल लोक से पृथ्वी लोक तक मचे उपद्रव को देखकर ब्रह्मा जी घबराकर ऋषि मुनियों और सभी देवताओं के साथ महादेव के पास पहुंचते हैं और उनसे रक्षा करने की विनती करते हैं, जिनकी प्रार्थना को स्वीकार कर भगवान शंकर ने वृषभ रूप धारण किया था और भगवान विष्णु के पुत्रों का अंत किया था। और इस वजह से इस प्रकार से भगवान शंकर ने वृषभ अवतार लिया था। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ये भगवान शंकर के 19 अवतारों का पहला भाग था। दूसरे भाग में हम भगवान शंकर के और 9 अवतारों के बारे में जानेंगे। और आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।